दोस्तों, भारत की कूटनीति किस हद तक सफल है ये हमने तब देखा जब हम रूस से तेल खरीद रहे थे और सारे पश्चिमी देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। उस समय डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसे बयान व मुंह पर दो टूक जवाब दिए जिनसे सभी पश्चिमी देशों की बोलती ही बंद हो गई। चाहे रूस के साथ तेल खरीदने का मुद्दा हो, ईरान के साथ व्यापार करने का मुद्दा हो, अफगानिस्तान में फैली अशांति का मुद्दा हो या फिर श्रीलंका में आई आर्थिक तबाही का मुद्दा हो, डॉक्टर एस जयशंकर की नीतियों ने भारत को हमेशा विजय दिलाई है। और यही वजह है कि आज भारत की कूटनीति उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर भारत दुनिया के कुछ उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पर हम लोग अमेरिका से भी बातचीत करते हैं व रूस के साथ भी अपने संबंधों को वैसे ही बनाए रखते हैं। आज भारत की कूटनीति की सफलता का श्रेय डॉक्टर एस जयशंकर को जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर कौन है एवं इनके बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। इस वीडियो में एक ऐसे सवाल के बारे में भी हम बात करेंगे आखिर में, जो कि काफी लोगों के मन में आता है। यह सवाल यह है कि क्या हो अगर मोदी जी के बाद डॉक्टर एस जयशंकर को भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उससे भारत कितना आगे जाएगा और भारत में एक देश के तौर पर हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही क्या कोई विदेश मंत्री भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है, इस सवाल को भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय फॉरेन सर्विस सन 1977 में ज्वाइन की थी और उनका डिप्लोमेटिक कैरियर 38 साल का है, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर को 38 सालों का तजुर्बा है दुनिया के अलग अलग देशों में काम करने का और उनके साथ बातचीत करने का। कुछ बेहद ही अहम देशों में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी सेवा दी है, जिसके तहत सिंगापुर, चाइना, चेक रिपब्लिक और अमेरिका जैसे देश आते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की इस बात को जानकर आप समझ चुके होंगे कि क्यों आज भारत अमेरिका के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से बातचीत कर पाता है और भारत किसी भी तरीके के कूटनीतिक नुकसान को नहीं झेलता, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे विदेश मंत्री मौजूद है जिन्हें की अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ बातचीत करने का और काम करने का 38 सालों का तजुर्बा है। भारतीय विदेश सेवा में अपनी सेवा पूरी करने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने टाटा सन्स के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर को पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री भारत में आम नागरिकों को मिलने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं पर उसके बाद 30 मई 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर ने मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर ज्वाइन किया और यहीं से शुरुआत हुई डॉक्टर एस जयशंकर के बेहद ही ताकतवर और कामयाब नेता बनने की। जिसके बाद 31 मई 2019 को डॉक्टर एस जयशंकर को भारत का विदेश मंत्री बना दिया गया और यहीं से भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। तभी से भारत ने अपनी विदेश नीति में सही सुधार करना शुरू कर दिया ताकि भारत विश्व के देशों के सामने अपना मत खुलकर रख सके। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर को 7 अलग अलग भाषाएं आती है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, रशियन, चाइनीज, तमिल, हंगेरियन और जापानीज जैसी भाषा शामिल है। आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि डॉक्टर एस जयशंकर की पत्नी भी जापान से ही है, जिनका नाम क्योको है, और डॉक्टर एस जयशंकर के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के जिनका नाम ध्रुव और अर्जुन है और एक बेटी जिनका नाम मेधा है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म एक तमिल परिवार में दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई एयरफोर्स स्कूल दिल्ली से की और अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से की। जयशंकर साहब ने अपनी पढ़ाई सेंट स्टेफन कॉलेज से की। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, फिर इंटरनेशनल रिलेशन में एमफिल की डिग्री भी हासिल की और डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही अपनी स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में पूरी की। यहाँ पर दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि डॉक्टर एस जयशंकर पढ़ाई के मामले में बेहद ही ज्यादा अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और अपनी शैक्षिक क्षमता के दम पर ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शायद आज के समय में डॉक्टर एस जयशंकर के भारत के विदेश मंत्री होने की वजह से भारत को बेहद ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि आज विश्व जिन हालातों से गुजर रहा है, ऐसे में भारत के लिए अमेरिका और रूस के साथ अपने रिश्तों को एक बैलेंस बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की खूबियों और तजुर्बे की वजह से भारत ने इस मुश्किल दौर में भी एक का चुनाव न करते हुए अपने आजाद कूटनीतिक पॉलिसी को जारी रखा, जिसके तहत हमने जरूरत पड़ने पर रूस से सस्ते दामों पर तेल भी खरीदा और अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र में समर्थन भी दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर डॉक्टर एस जयशंकर को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उससे भारत में क्या बदलाव आएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ और ज्यादा जाएगा और भारत का जो व्यापार होगा दूसरे देशों के साथ वह तेजी से बढ़ने लगेगा। वहीं पर इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर की कूटनीतिक काबिलियतों की वजह से ऐसा हो सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अपनी परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी को और ज्यादा मजबूती से दुनिया के देशों के सामने रखे। आसान भाषा में समझे तो ऐसा होने से भारत में एक काफी सकारात्मक तरीके से बदलाव आ सकता है, जिससे भारत का विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि भारत पाकिस्तान जैसा देश नहीं है जहाँ पर विदेश मंत्री प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते हो, और ऐसा वहाँ पर हो भी जाता है, लेकिन भारत में ऐसा होना आसान नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। डॉक्टर एस जयशंकर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो
वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।